आज हम करने जा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ को फर्दर कंटिन्यू। अभी तक हमने इसके बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन किए। अभी तक हमने सीखा कि डेसिमल होगा तब उसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन होगा उसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, और नॉर्मल का तो मैंने आपको सिखाया था। कुछ हमने उसके शॉर्टकट्स सीखे थे कि शॉर्टकट से कैसे करते हैं। को प्राइम के बारे में जाना था, को प्राइम से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो जाना था। प्राइम नंबर जाना था कि क्या होते हैं प्राइम नंबर, इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इधर निकालते समय, है ना। तो ऑफिस इसकी बेसिक भी हम जान चुके हैं कि ये आया कहाँ से और कैसे बना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है जानना। ठीक है, ये सब हम कर चुके हैं, बट फिर भी मैं आपके रिविजन के लिए दोबारा से बताऊंगा कि कैसे डेसिमल वाले क्वेश्चंस होते हैं और कैसे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं। एक एक एग्जांपल लेके आपका कवर अप कराएंगे, उसके बाद हम करेंगे आज का जो मेन टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट वाला वो। ठीक है, और वो टॉपिक क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, समझ में आया। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे आपका पुराना डेटा बैकअप आ जाए आपके माइंड में। ठीक है, रिवाइंड का कोई बटन तो है नहीं इसके अलावा। ठीक है, अच्छा मैं आपको बोलता हूँ कि एक नंबर है 0.04, एक है 0.16 और एक है 3.2। इनका आपको निकालना है एलसीएम और एक निकालना है आपको एचसीएफ। ठीक है, होते हैं कि नहीं होते ऐसे क्वेश्चन, भैया पॉइंट वाले नंबर दे दिए और बोलता है एलसीएम निकाल लीजिए एचसीएफ निकाल लीजिए। हमने आपको एकदम साधारण तरीका सिखाया है, कोई डरने वाला तरीका तो सिखाया नहीं है। हमने आपको बोला बस आप ना डेसिमल गिन लीजिए, डेसिमल के बाद मैक्सिमम कितने नंबर है। इसमें डेसिमल के बाद 2 नंबर है, इसके डेसिमल के बाद 2 नंबर है, इसमें डेसिमल के बाद 1 नंबर है, तो मैक्सिमम कितने नंबर है, 2 तक है। 2 तक है तो सबको पहले तो 2 बना दो, पहला काम होता है सबको 2 बना दो। तो ये तो पहले से 2 है, ये पहले से 2 है, ये 2 हो चुका है, और कोई होगा तो उसको 0 देके 2 बना देंगे। बात समझ में आया। पहला काम डेसिमल के बाद काउंट करो नंबर कितने हैं, और जो मैक्सिमम होंगे सबको उसके बराबर बनाना है। अगर 3 हो गए मैं सबको 3 बनाता हूँ, 4 हो गए मैं सबको 4 बनाता। पहला काम समझ में आया। यहाँ इस केस में हमारे पास मैक्सिमम 2 नंबर है। 2 नंबर का मतलब होता है बेटा 2 जीरो, और 2 जीरो वाले नंबर को बोलते हैं 100। ठीक है बेटा, इसको हम साइड में लिख लेना है, मैं आपको बताऊंगा इसका इस्तेमाल कहां पर होगा। बात समझ में आई, पार्ट 1 समझ में आया। अच्छा, पार्ट 1 में मैंने आपको समझाया कि भैया डेसिमल के बाद नंबर बराबर कर लो। दूसरा केस मैंने क्या बताया कि भैया जितने आपने डेसिमल लिए थे, कितने डेसिमल के बराबर करा, हमने सबको 2 2 के बराबर करा था, तो जितने के बराबर करा उसको वहां पर हमने लिख लिया। बात क्लियर होगी एकदम आसान तरीके से। ठीक है, जैसे ही आपने इनमें से 100 लिया बाहर, तो बेटा ये जो नंबर है आप इसको सिंपल नंबर बना लो। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 120। बात समझ में आई कि किसी को कोई परेशानी है बेटा, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता देना, अगर नहीं है तो भी बता देना भाई नहीं है तो। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो अभी तक कोई तो दिक्कत रही नहीं होगी। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, ये 100 मैंने क्यों लिखा है इसका रीजन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। इसका रीजन मैं लास्ट में बताऊंगा क्यों लिखा, क्या क्या मैंने इसके संग करना है। ठीक है, अच्छा अब इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना ज्यादा आसान है या फिर इनका मोस्टली चांसेस है आप डेसिमल में गलती कर जाओगे, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। बच्चे ना 1.6 को और 1.06 को ना 1.06 ज्यादा बड़ा समझते हैं, पर ऐसा एक्चुअली नहीं होता। और दोनों की कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले तो भैया हमें बराबर करना होता है ये प्लेसेस। ठीक है, चाहे वो डेसिमल प्लेसेस हो या विदाउट डेसिमल प्लेसेस हो, तभी हम इसको बड़ी तरीके से कर सकते हैं, वरना फिर गलती होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है बिना उसके करके देखना, आपकी गलती होने के चांसेस काफी ज्यादा। निकल गया तो अच्छी बात है, कुछ क्वेश्चन करना जरूर, एक ना एक आपकी गलती निकल सकती है। ठीक है, निकल सकती है, क्या पता आप वो भी सीख जाओगे। ठीक है, अच्छा चलो उसका निकालते हैं। मैंने आपको एचसीएफ का क्या सिखाया भैया, एक सिंपल सा मेथड सिखाया एचसीएफ का मैंने। एचसीएफ का मैंने आपको क्या सिंपल सा मेथड सिखाया, मैंने आपको बोला है एचसीएफ के लिए कि भैया मैक्सिमम तीनों कटने चाहिए, तीनों कटेंगे तब हम एचसीएफ मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। देखो 2 से क्या 4 से ही 3 जा रहे हैं, 4 एकम 4 और 4 3 जा रहे हैं, 4 से आ रहे हैं, 4 एकम 4 चौक 4 70, हाँ 4 अट्ठे और 0 का 0। 7 होगा क्यों, 4 7 तो 28 होता है बेटा, 4 8 32 होता ना।
ठीक है, ये बात समझ में आई। अब जहां भी 1 बन जाए तो उससे आगे हम कभी कर ही नहीं सकते बेटा, 1 से आगे तो कर नहीं सकते। अगर 1 नहीं बनता तो हम कोई नंबर तीनों को साथ में काटना चाहिए। कोई बच्चा बोले कि इन दोनों काट दे काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। इन दोनों काट दे काम चल जाएगा, नहीं। जितने नंबर होंगे, 3 होंगे तो 3, 4 होंगे तो 4, 5 होंगे तो 5, अगर 2 होंगे तो 2, कितने भी नंबर होंगे सब कट रहे उस नंबर से, तो हम उस नंबर को नीचे उतारेंगे HCF के केस में, HCF के केस में बेटा। ठीक है, समझ में आया। क्योंकि याद कैसे करना है, हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब जितना हाईएस्ट आप काट सकते हो काटो, ठीक है, लेकिन सब में। समझ में आया, ऐसे याद कर सकते हो कि भैया हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट यानी क्या होती है, सबको लेना या कम को लेना, सबको लेना, ऐसे याद कर सकते हो। और लोएस्ट केस में उल्टा होता है। अच्छा, ये 1 बन जाए तो बेटा आंख कोई से भी एक 1 बन जाए तो आंख मूंद के कह दो जितना आ गया उसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो। ये तो पहले से मल्टीप्लाई नंबर है, कितना है 4, एलसीएम आपका 4 बनेगा, इससे ज्यादा कुछ आपकी दिक्कत नहीं बनेगी। किस अच्छी सॉरी, इसमें कोई परेशानी है तो बता दीजिए, बता दूं। अच्छा बेटा, हमने HCF का मेथड सीखा था, को प्राइम मेथड, ठीक है, जिससे हमें पता लगा था 4 जितने भी नंबर है पहले उनको लिख लेना। ये लिखना तो आ गया ना बेटा। अच्छा, 4, 16, 320 को मैंने लिख लिया, इनका एलसीएम निकालना। हम इस नंबर को काटना, नंबर डिवाइड करने आते हैं, रिड्यूस करना मैंने सिखाया है, उसे रिड्यूस करो भाई। चारों नंबर मुझे दिख रहे हैं, मैं आप 2 से भी काट सकते हो। अगर नहीं बन रहा 4 से, 8 से नहीं बन रहा तो भैया 2 से काट लीजिए, पर मेरे को तो टाइम सेव करना है। जितने मैक्सिमम बड़े नंबर से काट सकते हो उतने मैक्सिमम बड़े से काटो, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत कहाँ होगी, एलसीएम में होगी। एलसीएम में आप बड़े नंबर से नहीं काट सकते, गलती हो जाएगी। मैं उसका रीजन भी बताऊंगा क्यों होगी, अभी समझाता हूं। पहले इसको समझो, इसको जितने बड़े नंबर से तीनों को काटना है, लेकिन जैसे मैंने 4 लिया तो 4 तीनों कटने चाहिए 4 से। अगर मैंने 8 लिया तो 8 से तीनों कटने चाहिए, ठीक है। तो अगर तीनों जब तक कट रहेंगे, मान लो कट के कोई आंसर आ गया, वो भी और नंबर से कट रहा है, 2 से और कट रहा है तीनों, तो 2 मल्टीप्लाई 2 साथ में लिख दूंगा। फिर 3 से कट रहा है तो मल्टीप्लाई 3, जितना कटता रहेगा हम लिखते रहेंगे। समझ में आया। और जो अब जब बच जाए भाई, अब नहीं कट रहा किसी से, जैसे यहाँ पर आगे 2, 3, 4 अब कट रहा है किसी से, हाँ ये तो कट रहे, लेकिन तीनों नहीं कट रहे, तो हम इतने में छोड़ देंगे। एक भी रुक जाएगा तो हम नहीं बन पाता देंगे। समझ में आया, समझ में आया। अच्छा, तो इस केस में हमारा आंसर खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो एक ही नंबर था तो मैंने भैया 4 लिख दिया, सिंपल सी बात है। बात समझ में आई। अभी भी कोई डाउट है? 80 को कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसको 80 को, मतलब अगर इसमें 1 आ गया तो जो 1 आ गया छोड़ दो, उससे ज्यादा कॉमन क्या खींचोगे, 1 से क्या कॉमन खींचोगे भाई। 1 से 1 का फैक्टर मल्टीपल सब 1 होता है भाई, मल्टीपल तो नहीं सॉरी, फैक्टर 1 ही होता है, उसके अलावा कोई नहीं होता। तो आंसर 4 ही हो। हाँ, जब भी आपका 1 आ जाए किसी भी नंबर पे, ये भी 1 बन सकता है भाई, ये भी 1 बन सकता है, ये भी 1 बन सकता है। जब भी आपका 1 बन जाए तो आप उसको उतने में छोड़ देना जितने नंबर आए। मान लो यहाँ पर 3 नंबर आ चुके हैं तो ऐसे इनफ, जितने भी आए दैट्स इट। समझ में आया, समझ में आया। अच्छा, आई होप समझाने में कामयाब रहा होगा। जिसका नंबर सबसे पहले 1 बन जाए उसको लिख देंगे। हाँ, जैसे ही 1 बन जाए उसके बाद हमें नहीं काटना, उसके बाद जितना हमारा था मल्टीप्लाई करके आंसर निकालिए। जिसके अंदर कोई था नहीं तो मैंने मल्टीप्लाई नहीं करा, अगर होता तो मैं मल्टीप्लाई करता। बात क्लियर हुई, बात समझ में आई। तो उसके बगल वाले नंबर लिखना है, मतलब जैसे कि 1 है इधर तो उसके साइड वाला 4 है तो 4 ही आंसर होगा। नहीं, साइड वाला नहीं बेटा, ये तो मैंने काटा है, किससे कट रहा है, मैं 4 से नहीं काटता ना। तुम नाराज होते हो ना, मैं 4 से नहीं काटूंगा, तुम्हें नाराजगी मेरे को पसंद नहीं है, मैं 2 से काट लेता हूँ। लो लो, अच्छा ये 4 4 में सेम दिखा टुकुर टुकुर, तो आप बोलते हो भैया ये सब नंबर 2 से कट रहे हैं, 2 से काट दोगे, 2 से काट दो कितना आएगा, 16 आएगा, 8 से 32 आएगा, 16 से और एक 0 का 0, 2 से काट दिया मैंने। अब मैंने देखा तो और भी कट रहा है, तीनों कटेंगे तो 2 1 कम, 2 चौक, 2 अट्ठे, 0 का 0, फिर 2 से कट गया। अब मैंने देखा कोई नंबर 1 बन गया, 1 से ज्यादा काट नहीं सकता मैं इसको। अगर और कट रहा होता तो मैं काट काट के लिखते रहता, चबा जाता इस नंबर को काट काट के। ठीक है, 2 दूनी 4, यहाँ से 4 आया बेटा। ठीक है, बट आपको मैक्सिमम नंबर से काटना है, छोटे छोटे छुटकू नंबर से नहीं काटना है। ऐसे में आपकी छूट होती है, काट लीजिए जितना काट सकते हो। समझ में आया, काट लीजिए जितना काट सकते हो, स्पीड बढ़ाइए। ठीक है बेटा, आई होप सो समझ में आया होगा। अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, एलसीएम का। रिवीजन देखो कितनी जरूरी होती है रिवीजन। अब हम समझते हैं एलसीएम का। एक सेकंड, ठीक है, एलसीएम का कंसेप्ट समझते हैं कि ऐसी क्या दिक्कत आती है इसमें। ठीक है, अब बेटा इसके लिए छूट थी, किसी भी नंबर से काट लो, कितने भी बड़े से नंबर से काट सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम छूट है आपके लिए। लेकिन एलसीएम आपको छूट नहीं देता। एलसीएम बोला भाई छोटे से काटिए वरना आपको औकात दिखा देंगे। कैसे दिखाएंगे ध्यान से समझ लेना, उसका रीजन भी आपको बताऊंगा क्यों इतना परेशान करता है ये। ठीक है, ये इधर आ रहा था, ये क्या था, एचसीएफ, और इस तरफ क्या निकालते हैं हम। अच्छा इधर देखिए कौन कौन से नंबर थे, 4 16
320 सही थे। अच्छा जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा। इसमें हम इसलिए नहीं काट सकते, मान लेते हैं 16 से ये भी कट रहा है, 16 से ये भी कट रहा है, तो इसमें तो भाई 2 नंबर को भी काट सकते हैं, कम से कम 2 कट रहे होंगे तो काट सकते हो। एक से तो मतलब एक को तो अकेला ग्रुप होता नहीं है, काटने के 2 या 2 से ज्यादा नंबर चाहिए होते हैं। जैसे 8 से 1 कट रहा है, इसको काट सकते हो। बात समझ में आई? ये तो मैंने आपको सिखाया था। अच्छा, अब एक बात और समझना, कई बार क्या होता है बेटा, हम ना गलती से ये दो 8 से कट रहे हैं, हम 8 से काट देते हैं। बेटा इसका क्या होगा, ये भी तो 8 से आधे से कट रहा था। ऐसे केस, इस केस में आप बड़ा नहीं ले सकते, वरना आपका आंसर गलत इंडिकेट करेगा। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। अगर यकीन नहीं तो आप इसको काट के देख लेना, 8 से किसी भी नंबर से काट के देखना, आपका आंसर गलत आ जाएगा, फिर आप परेशान होगे, भयभीत होगे, फिर आपका आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, समझ में आया बेटा? अच्छा, आपको इसे छोटे से छोटे नंबर से काटना है। ठीक है, जैसे कि मेरे को साफ साफ दिखाई, देखो छोटा नंबर तो 4 है, इसको 4 से काट सकते हो। ऐसे नंबर जो ये है उससे काट सकते हो, पर ट्राई करो स्टार्टिंग में आप ट्राई करो इसको प्राइम नंबर से ही लपेटो। जैसे 2 प्राइम नंबर है, मैं 2 से काट दूंगा, कितने आ जाएगा? 2 से काट, नीचे थोड़ा नीचे देता हूँ, क्योंकि काट काट के नंबर जगह घेरने वाले हैं, तो मैं यहाँ नहीं देता हूँ। 2 से काटोगे 2, 2 से काटोगे 8, 2 से काटोगे 160, फिर 2 से डाले लपेट रहे हैं, कितना आ जाएगा? 1 4 80। अब देखो, जब बेटा जब छोटे नंबर से जब जा रहे हो ना, छोटे नंबर से जा रहे हो, छोटे नंबर से जा रहे हो तो ले सकते हो वैसे, बट आपके तसल्ली के लिए अभी मैं नहीं करवा रहा ऐसा। तो देखो ये दोनों भी 2 से आ रहे हैं। एलसीएम के केस में तो बेटा 1 बनाना पड़ेगा, तीनों को 1 बनाना पड़ेगा आपको। ये तो 1 बनाना पड़ेगा, ये ऐसा नंबर बनाना पड़ेगा जो तीनों आपस में ना कट रहे हो। जैसे 2, एक तरफ 2 बन गया, एक तरफ 3 बन गया, तो अभी कट रहे हैं आपस में, तब इतने में छोड़ सकते हो। ठीक है बेटा? अच्छा, इधर देखते हैं आगे किससे कट रहा है भाई? 2 से 2 जा, मैं 4 से लपेट दूं, हाँ 4 से भी लपेट सकते हैं। 4 बन जा, 4 2 जा 0। समझ में आया? 4 से लपेट दे, अगला नंबर 20 बचा तो मैं 20 से लपेट देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, नो सर। क्योंकि 1 के अलावा ये सारे तो 1 है, इसके अलावा और कोई तो आएगा नहीं। समझ में आया? सारे बने तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है बेटा? हम सबसे इसमें विदाउट प्राइम आप एक ही नंबर ले सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ, विदाउट प्राइम भी आप इसको कर सकते हो। आप बोलो बिना प्राइम नंबर के और नंबर से नहीं काट सकते, उसको काट सकते हो, लेकिन वो नंबर जो सबसे छोटा है। ठीक है, जैसे मैंने 4 से इसको लपेट सकता था। बात समझ में आई? ठीक है, क्योंकि इधर को घुमा फिरा के 4 ही बनाया, आप चेक कर लो यकीन नहीं तो। ठीक है, जी सर। तो 2 दूनी 4, 4 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 3 32 और 0 320। इसका एलसीएम कितना बना बेटा? 320। अब ये एक चीज और सिखाऊंगा आज, मैं शॉर्टकट सिखाऊंगा एक चीज। ठीक है, एक चीज आज शॉर्टकट सिखाऊंगा। ये कभी कभी ना ये काटने की जरूरत नहीं है आपको, मन मन में आंसर बनते हैं, पर प्लस पॉइंट ये है कि हमें ये भी आता है। प्लस पॉइंट हमेशा रखना अपना। ठीक है बेटा? कभी फंस गए हो ना तो संकट की स्थिति से निकालेगा। समझ में आई? जी सर। समझ में आया बेटा दोनों तरीके? अच्छा चलो, अब मैं बताता हूँ मैंने इसको क्यों होल्ड करके रखा। ये हमारा करेक्ट आंसर थोड़ी ना है, कुछ अभी रह रहा है, क्योंकि डेसिमल में आंसर थे, ये आंसर होते तो फिर क्या बात थी। अच्छा, डेसिमल में जितना भी आपका डेसिमल आपने अलग से रखा हो, 2 0 था, 2 0, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो। ये 2 नंबर तो थे ही नहीं, तो उसको 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आगे 0 ले लेंगे, 2 के बाद पॉइंट लगा दो। ये कितना आया बेटा? 2 के बाद पॉइंट लगाओगे तो ये रहा। तो इसका आंसर है 3.2, इसका आंसर है 0 पॉइंट, आगे कुछ भी नहीं तो 0 देना पड़ेगा, 0.04। ये करेक्ट आंसर है। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं रही होगी। जितना नंबर होगा उतने के बाद पॉइंट लगा दोगे, बस। समझ में आया? क्लियर हो गया डेसिमल वाला? जी सर। रिवीजन से कुछ फायदा हुआ? अच्छा बेटा, मैं एक चीज और सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ध्यान से देखना। चलो बेटा, कभी भी इन केस मैंने आपको कल बताया था, चलो मैं भी नेक्स्ट चीज देता हूँ। क्या क्या नंबर थे? 4 16 32। ठीक है, अच्छा मैंने आपको एलसीएम कभी कभी लेना नहीं होता। देखो उसमें एलसीएम 320 था, मैं जानता था पहले से यही आएगा, पर मैंने आपको क्यों नहीं बताया, क्योंकि निकाल के दिखाना था ना यार। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो ध्यान से बेटा, कल भी आपको मैंने बताया था ये चीज कि डबल वाला केस, डबल हो तो उसको काट के हटा दो, निकाल दो। ओनली डबल नहीं, आप वो हर नंबर को हटा सकते हो जो जिसका पार्ट बाकी नंबरों में हो। जैसे 4 16 को आराम से निपटा सकता है, डिवाइड कर सकता है, एकदम परफेक्ट होता है 4 डिवाइड, परफेक्ट डिवाइड कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो 4 को लिखो, बड़ा नंबर लेते हैं यार, स्मॉल को मत रख देना कि भैया बड़े को निपटा दे, तुम लिख लो। ठीक है, 4 आराम से 16 को अंजाम दे सकता है, ये बात सच है कि झूठ है भाई? सच है। सच है एकदम।
तो यानी कि 4 लिखो ना लिखो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 16 के अंदर ऑलरेडी वो समा रखा है। चेक कर लो। वैसे आप सबको पता है मैं डिवाइड करके पता नहीं क्यों दिखा रहा हूँ, बट आप दिखा देता हूँ। अरे ये क्या लिख दिया मैंने, ये 4 है, ठीक है, इसको 16 दिख रहा है, आखिर के इलाज कराएं। ये लो, ठीक है बेटा, कट गया, देखो 0 आ गया, आ गया है ना, 16 तो नहीं दिख रहा था। तो जब 0 आ जाए इसका मतलब परफेक्ट है। वैसे हमें पता है 4 के अपना 4 4 4 16 होता है, ठीक है। 16 तो वही दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है। अच्छा, ये इसके अंदर ऑलरेडी हमारा क्या, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है एलसीएम निकालते समय, ठीक है। एचसीएफ निकालते समय की बात नहीं कर रहे बेटा, एलसीएम की बात कर रहा हूँ। फिर मैंने देखा, अरे भैया 16 भी 32 का पार्ट होता है, 16 दूनी 32, 0 तो लगा सकते हैं हम अपनी मर्जी से। जी सर। नहीं क्लियर हुआ बात? हो गया। तो ये भी इसका पार्ट है, इसको भी मत लिखो। अब एक लौता नंबर बचा, कहीं ना कहीं यही हमारा आंसर तो नहीं है, नहीं समझे? पक्का मतलब पाप चढ़ेगा अगर झूठ बोलोगे तो। कोई छोटा नंबर लेते हैं, देखो 10 15 30, क्या बात है, छोटे छोटे नंबर से सीखेंगे। मैंने देखा भैया 10 30 के अंदर ऑलरेडी समा रखा हुआ है, 10 30 से डिवाइड कर देगा, उड़ा देगा। जी सर। 10 को लिखो तो लिखो, बात है कि बड़े नंबर को लिख लिया तो हम छोटे क्या बात करते हैं। अरे घर से पिताजी आ गए तो बच्चे क्या करेंगे, बात क्लियर हुई। 10 30 बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। और फिर मैंने चेक करा भैया 15 भी 30 बना सकता है, 15 दूनी 30। अरे तू भी निकल भाई, यही हमारा आंसर है, चेक कर लेना, इसके एलसीएम 30 निकलेगा। बात क्लियर हुई। फिर ये ट्रिक होती है हमारी ना, टाइम बचाती है। कई 10 नंबर होते हैं, 10 नंबर कैलसियम निकालने के होते हैं, आधे नंबर तो आप ऐसे ही काट दोगे, तो उसके अंदर है तू जा, तू हट 2 4 नंबर बचेंगे उसे निकाल देना, ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ अलग नंबर लेते हैं, चलो अब देखते हैं, हम लेते हैं 12 18 और 64, लो 60 कर लेते हैं इसको। लो अब मैं देखा 18 12 तो 12 60 बन सकता है, देखो 12 60 बन सकता है, 12 बन 60 होता है, 12 60 बन सकता है। 12 को लिखो ना लिखो, बात देखिए, सच बात है ना भाई, कोई इसमें कोई दोहराए तो नहीं है। अच्छा 18 नहीं बना सकता, 12 60 बना सकता है, 12 को लिखो लिखो, ये 2 नंबर बचे यहाँ पर 18 और, आपको बार बार नहीं देखना, आपको तो सीधा करने जगह नहीं बची, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। आप कौन से नंबर बचे, 18 और 60 का जो एलसीएम निकालोगे वो इन तीनों का एलसीएम के बराबर होगा, चेक कर लेना आप निकाल के, यकीन नहीं है तो, ठीक है। समझ में आया? अच्छा और मेरे को दिख रहा है भैया ये भी 6 के टेबल में आता है, ये भी 6 के टेबल में आता है, 6 से भी इसको काट दो ना। 3 से स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा मैक्स, अब तो 2 ही नंबर है, मैक्सिमम जितने से काट सकते हो काट दो, 2 ही नंबर है। मैंने कहा तीनों कट रहे होंगे तो काट सकते हो मैक्सिमम से, तीनों कट रहे होंगे तो काट सकते हो मैक्सिमम से, तीनों कट रहे होंगे तब एलसीएम एचसीएफ कोई नहीं देखता, ठीक है। बस एलसीएफ की एचसीएफ में क्या करते हैं, ओनली तीनों कट रहे होंगे तब लेते हैं, इसमें तीनों नहीं भी कटते तो भी चले जाता है, इसलिए बस इसमें बड़े नंबर से जब भी काट सकते हो जब क्या हो, तीनों कट रहे हो, ठीक है बेटा। ये एक आपकी बेनिफिट दे रहा हूँ कि 6 से जा रहा है, 6 3 18 और 6 से जाएगा 6 अभी दोनों आपस में कोप्राइम बन गए, कोई किसी के टेबल में नहीं आता, कोई रिलेशन नहीं है। इसके फैक्टर होते हैं 1 3, इसके फैक्टर होते हैं 1 2 5 10, तो कोई फैक्टर सेम है 1 के अलावा में नहीं है तो कोप्राइम है। तो हमारा आंसर आ गया 6 × 3 × 10, 6 × 18 × 10 कितना हो गया 180। बड़ा सुंदर आंसर आ गया है, और इससे ज्यादा सुंदरता हमारे कॉन्सेप्ट में है। बात क्लियर हो गई? और कोई परेशानी, दिल की धड़कन तेज कुछ नहीं हो रहा, अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो अच्छा ठीक है बेटा। ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती है ना, हमें बताती हैं कि भैया तुम बेवकूफ़ हो अगर आंसर कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। कभी कभी तो बेटा आंसर हमारे लफ्जों में होता है, ठीक है। जी सर। अभी मैं और नहीं छोड़ूंगा प्रैक्टिस करते हुए, मैं तो 18 और 60 को और नहीं छोड़ सकता था कि दोनों के कॉमन फैक्टर 6 आ रहा, 6 और नहीं छोड़ दो, अब क्या बचा 3 10, बस खत्म। मन मन में नहीं जोड़ना कि कोई कुछ और कॉमन है तो नहीं फेंको बाहर इसको निकाल के, कुछ और कॉमन आ रहा तो समझ में आया? आसान से आसान करो क्वेश्चन को मन मन में ही, ये आपका काम बचाएगा फ्रैक्शन में। चलो और देखते हैं फ्रैक्शन के क्वेश्चन के देख लेते हैं। चलो यहाँ पर आंसर आ गया 3/12, पहला नंबर है 1/4 और 3/16, इनका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है बेटा? एलसीएम। बेटा दुनिया की सारी बातें अलग कर दो और एक कॉन्सेप्ट को अलग कर दो, एलसीएम निकाल सकते हो। कुछ दिमाग वाले लोग बोलते हैं कि भैया पहले आप इसको डिवाइड करके डेसिमल में ले आएंगे फिर एलसीएम निकाल देंगे,
मैंने बोला भाई साहब अपना दिमाग ना अपने पास रखिए। पॉइंट में नंबर आ गया तो 0.666 चल रहा है, तो 2/3 1/3 आ गया, 0.333 चल रहा है, तो समझ में आई बेटा? अच्छा, एलसीएम निकालने के लिए बस एक फॉर्मूला याद रखना है आपको फ्रैक्शन वाले के लिए। एलसीएम का फॉर्मूला होता है एलसीएम अपॉन में एचसीएफ। ठीक है बेटा, एक सुंदर सा फॉर्मूला ध्यान से रखना। और एचसीएफ का फॉर्मूला होता है एलसीएम। और ये एलसीएम बार बार आ जाता है, इसे काम हम का है नहीं, आ जाता है। चलो एचसीएफ, एलसीएम होगा तो ऊपर एलसीएम, एचसीएफ होगा तो ऊपर एचसीएफ। बात क्लियर हुई? जी सर। अच्छा, नीचे तो बेचारा क्या बचा? एलसीएम। ये तो याद हो गया हाथ तो हाथ, कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे ये चलो हो रहा है, छोटा करो तो चलो। ठीक है, बात क्लियर हुई? अब किसका निकाले एलसीएम? इस पूरे नंबर का निकालना आता तो हम ये फॉर्मूला किस इस्तेमाल करते? नहीं बेटा, पूरे नंबर का नहीं निकालना, आपको थोड़ी सी लाइन आगे बढ़ानी है। कोई दिक्कत तो नहीं आगे बढ़ाने में? दिक्कत होगी तो बेटा ध्यान रखना फिर। चलो कोई बात नहीं, आगे देखो एलसीएम। ठीक है, किसका निकालेंगे? ऊपर का काम ऊपर जाने, नीचे काम नीचे वाले जाने। ऊपर नंबर है 3 1 3। ओहो, इससे ज्यादा सुंदर क्या होगा भाई? क्या नंबर है? 3 1 3। हम हो गए कामयाब। चलो अगला नीचे क्या है देखो, 12 4 16। अरे नंबर में इतनी सुंदरता आ रही है तो आंसर में इतनी सुंदरता क्यों नहीं आएगी भैया? 3 और 1 और 3 का एलसीएम दुनिया वाला बता सकता है, बच्चे बता सकते हैं भारत के कि 3 1 3 का एलसीएम 3 होगा, क्योंकि सारे नंबर ही सेम है, तो क्या दिक्कत है? 1 से ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। 3 3 का एलसीएम 3 ही होता है, समझ में आया? एचसीएफ मैक्सिमम 4 से कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसको 4 से काटूंगा तो 1 बन जाएगा, 1 से आगे हम कर नहीं सकते। ये 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, 4 मैक्सिमम बनेगा। ये मन में जो सीख रहे हो ना, उसी फॉर्मूले से सीख रहे हो। मैंने कुछ करा, आंसर निकल गया। करा नहीं है? क्या मना कर रहे हो? करा है। नीचे वाला कौन सा? एचसीएफ में क्या करते हो? तीनों काट सके वही तो नंबर लिखता हूँ। अच्छा, तीनों 4 से कट रहे थे, फिर मैंने माइंड लगाया कि 4 के बाद तो ये 1 बन जाएगा, 4 से जो काटो तो 1 बन जाएगा, तो 1 से ज्यादा हम सॉल्व कर नहीं सकते, तो मैंने 4 को डायरेक्ट लिख दिया बिना कैलकुलेट करे, 1 1 में। बात समझ में आई? मजा आ रहा है करने में? जी सर। अच्छा, सेम कॉन्सेप्ट इसमें होगा, लेकिन इस बार ऊपर का नंबर ऊपर वाला जाने और नीचे का नंबर नीचे वाले। बेटा ऊपर मैक्सिमम किससे कट ही नहीं रहा, क्योंकि ये तो 3 से कट रहा है, ये तो 3 से कट रहा है, ये बेचारा मटक रहा है, और जब मटकेगा भैया हम उसको आगे नहीं कर सकते। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? तो भैया इस केस में जब कोई भी नंबर तीनों से ना काट पा रहा हो, तो उस केस में हमारा आंसर क्या होता है? 1। बात समझ में आई? जी सर। अच्छा, एलसीएम में तो 3 आता है, लेकिन एचसीएम में 1 बन गया। आपको यकीन है चेक कर लेना, ठीक है? क्योंकि एचसीएम की शर्त है तीनों काटोगे तब हम मानेंगे, तीनों काटोगे तब हम मानेंगे, है ना? और एलसीएम तीनों को निकालने के लिए हमने क्या करा? पहले 4 से काट दिया तीनों को। क्या से काट दिया? 4 से काटोगे 3 आएगा, इससे मतलब नहीं 1 बन गया, तो 4 से काटोगे 4 आएगा, फिर कोप्राइम बन गया 3 चौक 12 चौक 3 चौक 12। बात समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत है बताओ? मैंने क्या बोला, जब कोप्राइम बन जाए आपस में तो उसको गुणा कर दो डायरेक्ट, फिर और काटने की जरूरत नहीं है। सिखाया था नेक्स्ट पिछली क्लास में। आ रहा है? थोड़ा थोड़ा सा तो आ रहा होगा, पूरा आ रहा है। 4 से काट दिया, 4 से काटोगे तो 4 3 4, इससे मतलब नहीं 4 1 कम बन जाएगा, 1 से मतलब नहीं होता। ये कितना? 4 चौक 16 बन गया। बात समझ में आई? ये बचा 3, ये बचा 4, जब भी आपस में नंबर कोप्राइम बनते, पहले बता कॉन्सेक्यूटिव बन गए, और कॉन्सेक्यूटिव नंबर तो कोप्राइम ही होते हैं आपस में। जी सर। क्या बताया था? कॉन्सेक्यूटिव नंबर होते हैं जो लगातार नंबर होते हैं, 3 4 10 11 9 8, अरे आगे पीछे भी चलता है भाई, ठीक है? समझ में आया? हाँ, कोई भी लगातार हो दो नंबर, ठीक है? 3 की बात नहीं करते, 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, कोप्राइम होते हैं आपस में वो, समझ में आया? ये 12 कैसे लिखा समझ में आया? जब कोप्राइम बन गया तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, उससे आगे करने की जरूरत नहीं होती। हमें क्या बनाना होता है उस नंबर को? कोप्राइम ही तो बनाना होता है। ये मेथड क्या बोलते हैं कि कोप्राइम बनाओ नंबर, तो 1 बन गया तो तुम्हारी किस्मत है, नहीं बना तो कोप्राइम बनाओ, ठीक है? दो ही चीज तो मांगता है, तो 1 बना दो, कोप्राइम बना दो, तो कोप्राइम बना दिया हमने। तो 4 तुमने पहले ले लिया बाद, और 3 चौक 12 आ गया, और 12 चौक बच्चा जानता है कि ये 12 चौक कितना होता है? 48। वेरी गुड, ये हमारा निकल गया एचसीएफ, और ये हमारा निकल गया एलसीएम। बताओ कोई डाउट है तो? कोई डाउट नहीं है, पूछूं मैं कुछ? यस सर। अच्छा, एक क्वेश्चन करके दिखाओगे बढ़िया सा, बिल्कुल चमचम आ रहा हो दूर से। बिल्कुल। 3 5 और 8 4 3 और 2 लो, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन दे दिया मैंने, फिर करके दिखाओ फटाफट। देखो स्पीड में करना,
क्वेश्चन ना करो चलेगा, लेकिन क्वेश्चन की स्पीड अपनी मेंटेन रखना। सोचो एग्जाम में बैठे तो कैसे करोगे, गिनती के 1 मिनट से ज़्यादा मत लेना। जब भी HCF निकाल रहे हो तो ऊपर क्या होगा LCF, नीचे क्या होगा LCM। ऊपर वाले नंबर को ऊपर अंजाम देंगे, नीचे वाले नंबर को नीचे देंगे। HCF किसका 3 5 8 का, 3 5 8 का। बड़ी सुंदर तरीके से करें, कोई भागा दौड़ी नहीं, आराम से करेंगे। LCM किसका नीचे वाले नंबर का 4 3 2 का। बेटा कितने सुंदर तरीके से निकालें, देखो HCF में कुछ तीनों से कट रहा होगा तो काटेंगे, बार बार चिल्ला बोलो तीनों से कटेगा तो काटेंगे। तीनों से कोई नंबर काट ही नहीं सकता, कोई दुनिया का माई का लाल नहीं आया तो तीनों को काट के दिखा दे। जब नहीं आए तो बिना देखे आंखें मूंद के बोल देना बने, मूंद मत देना कहीं उधर बन निकलो दूसरे क्वेश्चन में टिक कर दे हो, ठीक है। अच्छा LCM में देखो 2 से जा रहा है, 2 से जा रहा है, 2 आ गया। ये कितना बचा 2 दूनी 4 और 3 तो नहीं कटा था, छोड़ दिए। ये 1 बन गया, 1 हटाओ। अब ये दोनों कोप्राइम बन गए, कोप्राइम बन जाए तो डायरेक्ट लिख दो 2 3 6 2 3 4। अरे भाई साहब इतनी तगड़ी मैथ्स कर रहे हो आप तो, दिन पे दिन 1 6 2 जा 12। ये बात किसी को नहीं समझ में आई तो मुझे बता दो। बेटा 2 से कट रहे थे मैंने काट दिया, फिर 2 बचे 2 और 3। जब भी 2 और 3 कोई भी नंबर जितने भी बचे हो सब कोप्राइम बन जाए तो उसको आगे करने की जरूरत, आगे काटने की जरूरत नहीं है। भाई आप 2 से भी काट रहे हो फिर 3 से भी काट रहे हो, वही बनेगा, चेक कर लेना, ठीक है। तो क्या उतनी मेहनत करनी, जब कोप्राइम बन गया तो छोड़ो ना। समझ में आया? तुम्हारा आंसर आ गया LCM। LCM निकालने की कोशिश करते हैं। LCM में ऊपर क्या निकलेगा भाई और नीचे क्या निकलेगा? अच्छा किस किस से निकलेगा? 3 5 8 का मैं डायरेक्ट निकालता हूँ भैया। 3 5 8 दुनिया का कोई नंबर नहीं जो इन तीनों में से किसी को कोई 2 भी नहीं कट रहे भाई, कोई 2 भी नहीं कट रहे। 2 भी कटते तो हम काट लेते हैं LCM में, 2 भी कटे, 2 कट रहे थे काट देते मैंने, LCM में कट जाते हैं। पर इसमें कोई भी नहीं कट रहा, तीनों कोप्राइम है। कोप्राइम के केस में क्या बताया था मैंने, कर दो गुणा, 3 5 15 15 8 120, वेरी गुड। अच्छा इस वाले में देखो बेटा क्या क्या नंबर बने हैं, 4 3 2 4 3, अरे कहाँ जा रहे हैं, 4 3 2। ये दुनिया के कोई भी नंबर आ जाए लेकिन तीनों का एक साथ नहीं काट सकता है। HCF बोला तीनों का एक साथ काटोगे तो ठीक है, नहीं काटोगे तो हमें चुपचाप बंद पकड़ा दीजिए, हम घर चले जाएंगे। बात समझ में आई? जी सर। क्लियर हो गया? जी सर। कोई परेशानी, सिर दर्द घुटनों में दर्द नहीं है? अच्छी बात है, नहीं है। ठीक है बेटा, ये बहुत जरूरी होता है समझना, ठीक है। और आज का जो कॉन्सेप्ट है मैं इसके थ्रू ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अच्छा मेरा आंसर क्या है, मैं कोई आंसर निकाल लो अपने। अच्छा मैं इधर आंसर निकाल लेता हूँ, ये सब मिटा मैं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट 1/12 आंसर तुमने लिख रखे है ना, मुझे आंसर बताना। अच्छा इसका एलसीएम कितना है, चलो इसको छोड़ो, मैं सिंपल नंबर से सिखाऊंगा, पहले सिंपल नंबर से सिखाऊंगा आपको। मैंने और भी सिंपल नंबर के भी निकाले कि नहीं निकाले, नहीं निकाले, छोड़ो। अच्छा अच्छा इधर देखो बेटा, सबसे पहले हम सिंपल नंबर के निकाल के देखते हैं एलसीएम। मेरे पे सिंपल क्वेश्चन भी थे, कोई निकाल दिया ना उसको भी। अब हम सीखेंगे रिलेशनशिप। कोई क्वेश्चन लिख दिया बढ़िया सा। अच्छा अच्छा इसके निकाल लेते हैं, सर कल करवा दीजिए। अरे यार लो बढ़िया सा क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन में अपने मन से करवा देता हूँ। लो पाप चढ़ेगा तुम्हें क्वेश्चन नहीं करते देने। इधर देखो, इधर देखो ना, क्वेश्चन बोलता है 30 और 24 का एलसीएम और एचसीएफ निकालो। थोड़ा आसान लेके दिखाना जो कि मेरे को रिलेशन दिखाना है, ठीक है। अच्छा 30 का एलसीएम निकालना दुनिया का सबसे आसान काम होता है। देखो 6 से जा रहा है, साफ साफ बड़े से बड़े दोनों जा रहे हैं, तो मैंने ऑल नंबर जा रहे हैं, बड़े नंबर से तो काट सकते हो, अलाउड है। 6 से आ जा रहे हैं सारे नंबर, तो 6 से जा रहे कितने बारी में, 6 से आ रहे कितने बारी में। अब दोनों ही कोप्राइम बन गए तो डायरेक्ट लिख दो 5 और, बात समझ में आया? कितना आ गया बेटा 120। बात समझ में आया? एचसीएफ बोलता है भैया मैक्सिमम कितना काट सकते हो आप, हमने बोला मैक्सिमम 6 से काट सकते हो, जो कि मैंने काट के देखा है। उससे ज्यादा कट रहा है? नो सर। 6 से कर सकते हैं मैक्सिमम, दोनों कटने चाहिए, और जी 2 नंबर तो 2 कटेंगे, तो एलसीएम और एचसीएफ के हाथ में आ गए। जी सर। अच्छा इससे हमारा रिलेशनशिप निकलता है, नोट कर लीजिएगा कि भैया एलसीएम और एचसीएफ को जब हम गुणा करते हैं ना, यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं ना, किस किस को, एलसीएम और एचसीएफ को, तब क्या आता है बेटा, पढ़ा होगा बचपन में, प्रोडक्ट ऑफ नंबर आता है। क्या आता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर आता है, कि नंबर होगा जो गुणा होगा वही आता है, समझ आया? अभी प्रोडक्ट नंबर क्या होता है ध्यान से समझना भैया। एलसीएम और एचसीएफ क्या है, एलसीएम आया 120 और एचसीएफ कितना है 6, समझ में आया?
और दो नंबर थे, 3 नंबर थे, मतलब नहीं करता। अभी नंबर 2 थे तो 30 और 24 क्या थे? नंबर थे 30 और 24 का जो निकाला हमने, ये जिसका निकाला होता है वो होते हैं। बात समझ में आया? तो ये रिलेशन कहते हैं कि भैया आप एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो वो दो नंबर जो भी आपने नंबर निकाला, जिस भी नंबर का आपने एलसीएम एचसीएफ निकालता है, वो दोनों को उन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो बैलेंस आएगा बराबर आएगा। हमने इस बात को माना नहीं, हमने बोला आप तो चेक करके मानेंगे, वरना फिर नहीं मानेंगे। चाहिए तो चेक करते हैं भैया। 6 0 0, 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 1 7। ठीक है, और बच्चे अंतर की 24 3 72 होता है। ठीक है, और 0 का 0। क्या चेक कर लो, ये रिलेशन बना है कि नहीं बना है? जी सर। बना है कि नहीं बना है? इससे हमें साबित होता है कि अगर उन नंबरों को गुणा कर दे और उनके एलसीएम और एचसीएफ को गुणा कर दे, दोनों पलड़े बराबर होंगे, यानी कि दोनों तराजू बराबर होंगे आपस में। समझ में आया? ये बात क्लियर हुई? तो बस आपको कुछ नहीं करना, आप इतना सुंदर सा एक फॉर्मूला नोट कर लो, ये वाला, बस। फिर आज के क्वेश्चन को उड़ाना शुरू करते हैं। जल्दी से करना, टाइम बहुत कम है, कर लिया। बुढ़ापा आ चुका है, टाइम कम है। अच्छा, तो आज के कुछ क्वेश्चन वैसे तो ये रह रहा है, कौन सा क्वेश्चन था? ये वाला हो गया था, ये करते हैं। चलिए, बोलता है कि द एचसीएफ ऑफ द टू नंबर इज इतना। एचसीएफ क्वेश्चन में गिवन है, कितना है? 11। हमें क्वेश्चन में ना देखो, डिटेल में लिखूंगा नहीं, अब डिटेल लिखूंगा, जल्दी जल्दी करेंगे। हमें पता भैया एचसीएफ इनटू एलसीएम इनटू नंबर होता है। नंबर देख लेते हैं कौन सा है। ठीक है, ये पता है, इनटू नंबर का मतलब ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं लिखनी है, स्पेलिंग ये लिखनी है। और पेपर में तो हो सके क्वेश्चन ना लिखो, मन में याद रखो, डायरेक्ट रिप्लाई करो। क्यों किसी को दिखाना है रिप्लाई करके भाई कि सीबीएसई बोर्ड वाले 2 मार्क्स एक्स्ट्रा देंगे? ठीक है, एसएससी वाले। अरे यार एसएससी वाले लो। क्या क्या है भैया? एलसीएम आपका बोलता है ये लोग 11 है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों दे रखा है। क्या होता है? 11 है, और एलसीएम कितना है? 693। बात क्लियर हुई? और बोलता है कि एक नंबर 77 है, दूसरा बता दीजिए मुझे। भाई आपको कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई का नंबर इधर के डिवाइड ही होना, तो मैं डायरेक्ट डिवाइड ना कर दूं? क्या है? 77। बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई बात वही पड़ती भैया। देखो इधर मैं नंबर को गुणा करता तो क्या करता? पहला नंबर 77 है, दूसरा में नहीं पता तो x मान लेंगे। वही तरह के डिवाइड हो जाता। समझ में आया? और मैं इसको चाहूँ ना शॉर्टकट से भी बता सकता हूँ। जी सर। पहले लॉन्ग कट देखते हैं, फिर शॉर्टकट देखते हैं। बड़े मजा आते हैं शॉर्टकट के भी अपने। ठीक है, 11 से जा रहा साफ साफ 7 वाली में, और 7 से जाएगा 7 में 63, और ये भी 6 गया 7 में 63, तो 99 एकम 99 इसका करेक्ट आंसर है। बात समझ में आई किसी को? कोई परेशानी? काटना तो आता ही है। अच्छा, आप बोलोगे शॉर्टकट क्या बात है जी, शॉर्टकट कैसे हो सकते लाइफ में? ठीक है, अच्छा मैं शॉर्टकट लास्ट में बताऊंगा, बिकॉज अभी शॉर्टकट बताया ना, आप सारे क्वेश्चन शॉर्टकट से करोगे। ये इससे सारा शॉर्टकट ऐसा कुछ नहीं है, वो वैसे किसी क्वेश्चन में ट्रिक लग रही है, इसमें लग रही थी वो ट्रिक एक। ठीक है, तो देखते हैं आगे लगेगी नहीं लगेगी, मैं आपको बताऊंगा अभी, आगे छोड़ देते हैं। ठीक है, समझ में आई है? इसको कोई दिक्कत बता दीजिए। समझ में आया? बस दो नंबर का गुणा, जो 2 होंगे 2 से 3 होंगे 3 होंगे, गुणा दे रखा और एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट। इससे मैं एलसीएम मान लेते 2 नंबर दे रखा है और एचसीएफ दिख रहा है, तो उसका एलसीएम निकालने के लिए वो वाला फॉर्मूला मत लगाना, ये लगाना भाई, डायरेक्ट उधर डिवाइड करना, आंसर निकलेगा। समझ में आया? चलो समझ में आया तो अच्छी बात है। अच्छा ये वाला देखते हैं कौन सी वाला है, देखते हैं। बोलता है द एलसीएम ऑफ द 3 नंबर, 3 नंबर इस बारी क्या है? 3 नंबर है। एलसीएम हमें फॉर्मूला पता है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है। मैं नंबर लिख दूं, क्लियर हो जाएगा? जी सर। अच्छा भैया, एलसीएम क्वेश्चन में पहले से गिवन है 720 है, और कुछ गिवन है, एचसीएफ भी गिवन है 3 है। समझ में आया? जी सर। अच्छा, उसके अलावा जितने भी नंबर है सबको क्या करते हैं? सिर्फ हम गुणा करते हैं। तो कौन कौन से नंबर है? पहला बोल रहा है 15 है, दूसरा 36 है, तीसरा में नहीं पता तो वो X। क्या बात है, अब डिवाइड हो जाएगा ना? कर लोगे? जी सर। कुछ कट रहा तो काट जाएगा। 3 से साफ साफ नंबर उड़ रहा है, 3 से उड़ रहा है 3 एकम 3 दूनी, 12 से उड़ रहा है 12, 12 चिक 0, 15 से उड़ रहा है 15 एकम और 15 चौक कितना आ गया? तो डायरेक्ट यहाँ पर x बचा तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ये तो डायरेक्ट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, बात क्लियर हुई? समझ में आया? आ रहा है? जी सर। क्या बात है, अब मुस्कुरा रहा है। अब देखते भाई अगला क्वेश्चन जहाशी करेगी, देखता है।
ये करेगी सर। चलो साक्षी ये अभी अभी मुस्कुरा रहे थे तुम, अब करो क्वेश्चन। देखो सी क्या कराया हुआ है, टायर 2 का क्वेश्चन है, टायर 1 का भी नहीं है, टायर 2 का लो करो। रेशियो का क्या है सर इसमें? अच्छा ये परेशान कर रही है, चलो कुछ हेल्प करो, थोड़ी सी हेल्प करो। रेशियो को भगाने के लिए हमें पता है कि भैया रेशियो क्या होता है, कुछ भी होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन इज नोन एज रेशियो। बड़ा रेशियो जैसे मान लेते हैं 20/5, इसकी रेशियो क्या बनी होगी, 5 से कट रहा है, 5 एकम 5 और 5 चौक 20 ही बनी होगी। अब बेटा हमें नहीं पता, देखो 4/1 तो बहुत नंबरों से आ सकता है, हो सकता है यहाँ पर हुआ हो 80/20, ये भी 4/1 बना रहा है, ऐसे इन्फिनिटी नंबर है जो 4:1 बनाएंगे। अब हमें नहीं पता होता जी कौन से नंबर है, तो हम उसके केस में क्या मानते हैं कि हमने कुछ तो काटा होगा, इसलिए काट के बने, नहीं भी कटे तो 1 तो होगा ही होगा, तो हम इसको वो नंबर मानेंगे जिससे हमें काटे। इधर हमने 5 से काटा है, इधर हमने 20 से काटा है, इधर हमने 20 से काटा है, तो किसी किसी नंबर से तो काटा है, तो हमें वो नंबर नहीं पता। जब हमें बेटा मैथ में कोई नंबर नहीं पता होता तो बाल को उसको बोलते क्या है, उसको मानते क्या है हम कि ये x नंबर से कटा है और ये भी x से कटा है। बात समझ में आया? तो पहला नंबर आपको मिल गया 4x, दूसरा नंबर जब भी रेशियो मिले तो आप उसको x में कन्वर्ट कर सकते हो। अरे भैया ये तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन करके आए थे, भूल गए, खाम डर जाते हो। निकालो जरा x से, निकाल पाओ तो फटाफट करके दिखाओ मुझे। पहला नंबर x मान लो, दूसरा नंबर 4x, 84 होगा, निकाल लिया? नहीं निकाला, नहीं दिख रहा। दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? वहाँ आंसर दिख रहा 84। ऐसे नहीं यार, देखो मेहनत से करो सर वो 21 है, 1 की तो रेशियो 21 हो गई और 4 की 84 होगी। क्या बात है, कहाँ का दिमाग है हमारे। नहीं अच्छा मत करो, करके देखो यार, भूल जाओ कुछ था। पहला नंबर क्या मिल गया आपको, दूसरा नंबर क्या मिल गया? 4 नहीं बेटा, 4x। नंबर तो आपको जब पता लगेगा जब आपको x की वैल्यू पता लगेगी। नंबर पहला क्या था, 20 था, 5 था, लेकिन हमें अभी तो 4-1 दे रखा था, हमें क्या पता लगा कि भैया ये 25 था या फिर 80-20 था। हमें कैसे पता लगेगा कि उस x की वैल्यू निकालेंगे। जैसे x की वैल्यू निकलेगी उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे को ऊपर वाला नंबर मिल जाएगा, और जैसे ही x की वैल्यू निकलेगी उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे वाला नंबर मिल जाएगा, तब जाके एक्चुअल नंबर की पहचान होगी। समझ में आया बेटा? तो रेशियो फाइनल आंसर नहीं होता, रेशियो तो कटी कटाई वैल्यू होती है। फाइनल आंसर निकालने के लिए आप उस नंबर को ढूंढना पड़ेगा जिससे हमने उसको काटा था, और उसके लिए उसको x मानना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो इससे पता लगता है कि भैया एलसीएम और एचसीएफ को गुणा कर दे, एलसीएम और एचसीएफ का क्या कर दे, गुणा कर दे। बात यही होता है। और दो नंबर जो हमारे पहला नंबर है, तो भैया हमें नहीं पता है किससे कटे थे, हमें इतना तो पता है कि किसी नंबर से तो कटे होंगे ये। अगर नहीं भी कटे होंगे किसी भी नंबर से तो 1 तो होगा साथ में, तो उसी नंबर को हम मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं? x। तो पहला नंबर हो गया 4x और दूसरा नंबर क्या हो गया? बात समझ में आई? बात समझ में आई? प्रोडक्ट 2 नंबर निकाल के बताओ, चलो शाबाश करो, अब तुम करके दिखाओ मुझे, चलो शाबाश। देखो बेटा 4 से नंबर उड़ रहा है, सा दिख रहा है, 4 के नंबर 8 2 में आता है और ये 1 में आता है, और x को मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा? x स्क्वायर। 21 को मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा? और स्क्वायर से स्क्वायर फिर सकता है। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? अच्छा तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 21। समझ में आया बेटा? 1 ज्यादा बड़ी वैल्यू है, 4 ज्यादा, इसने बड़ी बस लार्जर बतानी है, इसने बड़ी क्या बतानी है? बस लार्जर। क्या बतानी है? लार्जर। हमें सबको पता है 4 होती है, तो 4 वाला नंबर क्या था? 4x था, x की वैल्यू 21 निकली, तो 4x कितनी निकली होगी? 4 गुणे 21। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मेरा सही तो था, तो मैंने गलत बोला कभी? कंफ्यूज क्यों कर रहे थे? बेटा मेहनत से करना चाहिए, हर बार ये कैसे नहीं लगता, कभी कभार लगता है वो आंसर है पर वो एक्चुअली नहीं होता, कभी रेशियो में मैच करेगी आपकी तो पर नहीं उसमें वो वैसे में जो आपने पहले कराया था रेशियो, उस मेथड से तो आ जाता। फिर अगर हाँ उससे बिल्कुल आएगा। तो पहले तो मैं इजी वाली लगाऊंगा। हाँ बिल्कुल यार, बिल्कुल मैं आपसे आपको बोल रहा हूँ, मना कर रहा हूँ। मेरे को बस अभी रिलेशनशिप दिखानी, मैं रिलेशनशिप निकाल सकता हूँ, इसको मैं भतीरे तरीके से निकाल सकता हूँ, इसको मैं भतीरे तरीके से निकाल सकता हूँ। नहीं पता? जी सर। इन दोनों को गुणा करके डायरेक्ट पोर्शन बांट दूं। रेशियो में पोर्शन में सीखा नहीं है ये पोर्शन बांटना, इनटू करके कि 4 पार्ट है 5 में से। जी सर। नहीं समझे? समझ गया। अच्छा समझ गया तो देखो फिर अच्छी बात है, नहीं समझे तो भी अच्छी बात और अच्छी बात। और समझा दो। अच्छा ये वही फॉर्मूला एलसीएम इनटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर।
पहला नंबर क्या थे 1 और 4 रेशियो में थे, तो हमने रेशियो जब लगती है तो उसको रेशियो हटाने के लिए एक्स यूज करते हैं। तो एक्स यूज क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पर कोई ना कोई नंबर से हमने काटा होगा उसको पहले। बात समझ में आई? आ रही है? किसी नंबर से हमने इसको काटा होगा, तो हमें नहीं पता वो नंबर क्या काटा है। तो इस देखो यहाँ पर देखो ये भी 1:4 बना रहे हैं, ये भी 4:1 बना रहे हैं, ये भी 4:1 बना रहे हैं, सारे बहुत ऐसे इन्फिनिटी नंबर है जो 4:1 बनाएंगे। अब हमें क्या पता भैया कौन सा नंबर है ये, पता है? लेकिन इतना पता है कि उन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर आएगा। तो इसलिए मैंने मान लिया कि इसको किसी नंबर ने काटा है वो एक्स, क्योंकि जब हम काटते हैं ना किसी नंबर को तो सेम टेबल से काटते हैं। अगर 5 से इसको काटा तो इसको भी मैंने 5 से ही काटा होगा, तो अगर इसको मैंने एक्स से काटा तो उसको भी एक्स के संग ही करना पड़ेगा। बात समझ में आई? पक्का? अच्छा, तो पहला नंबर हो गया हमारा 4x, रेशियो उठ गई। दूसरा नंबर होगा हमारा 1x। तो 4x और 1x, 1 को लिखने के बाद देखी होती है, डिवीजन नहीं क्रिएट करनी तो मैं तो काट देता हूँ, क्योंकि 1x से 1x ही होता है, 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके वही आता है। 4x और x की मल्टीप्लाई हो गई, तो x को x से करोगे x स्क्वायर बनेगा। अच्छा, अब बाकी 4 काट रहा था साफ साफ इससे, बेटा मैं इसको स्क्वायर कर रहा था, रूट बनता है, तो रूट में 21 × 21 बचता है। जब 2 बारी कोई नंबर आता है तो स्क्वायर बनाता है और रूट से निकल जाता है। बात समझ में आई? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? बेटा बड़े प्यार से समझेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, मैंने यही मेथड क्यों अपनाया, कोई मुझे बता सकता है? मेरा नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है, इजी नहीं, इससे भी इजी मेथड है। फंस जाओगे इसमें अगर पॉइंट पे आंसर आएगा तो परफेक्ट रूट क्या है ना, फंस जाओगे। उस केस में फिर याद करोगे किसको, क्या बता दिया, अच्छी चीज के लिए याद नहीं करोगे, कोसने के लिए करोगे। अच्छा सुनिए फिर कैसे पता लगेगा, जब यहाँ पर परफेक्ट नंबर दिख जाए आपको, परफेक्ट नंबर कोई भी नंबर पॉइंट में, डेसिमल में या फ्रैक्शन में है, जब भी आपको परफेक्ट मेथड दिख जाए तो आपको इसके अलावा कोई मेथड यूज नहीं करना, ठीक है? और साक्षी आपने बहुत गलत काम करा था कि पहले इसको मल्टीप्लाई करने पड़ गए। बेटा जब पहले नंबर कट रहा है तो काटो, छोटे में काटना इजी होता है, बड़े नंबर में काटोगे तो और दिक्कत देगा। आपने डबल काम कर लिया अपना, पहले मल्टीप्लाई करके अपनी मुसीबत बढ़ाई, वो टाइम मल्टीप्लाई में वेस्ट करा, और फिर उस मल्टीप्लाई बड़े नंबर को काटोगे और ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसको काटना है इजी था, 1764 को काटना इजी था, ठीक है? ये गलती नहीं, ठीक है? काटो तो कट रहा तो, अगर ये समझ में जाए तो 4 मल्टीप्लाई का डिवाइड में भेजो, समझ में आया? क्योंकि तो भाई मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग बड़े हो, आपको पता है ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का डिवाइड ही बनना है, ठीक है? बात क्लियर हो रही है? कोई परेशानी है तो मुझे बता देना। अच्छा, बच्चे बोलते हैं कि भैया कब इसको इस्तेमाल करें, हम बता दीजिए। तो मैंने बोला कि आप इसका इस्तेमाल जब करना जब आपको परफेक्ट नंबर दिखे यहाँ पर, ठीक है? समझ में आया? जी सर। कि नहीं आया? आ गया। आ गया, अच्छी बात है। अगर परफेक्ट नंबर ना दिखे, ऐसे कोई ऐसा नंबर भी है इसके बीच में, ऐसा नंबर भी है, तब क्या करना है? तब बेटा दुनिया में एक चारा बचता है, हम रेशियो इस्तेमाल करेंगे। वो मैं रेशियो वाले मेथड में आपको सिखाया था कि रेशियो में कैसे हम बैक जाते हैं, सिखाया था जी सर। शायद, अगर नहीं देखा तो भाई वीडियो देखो, कैसे मैंने बैक जाना सिखाया था। फिर हम बैक जाते हैं, रिवर्स जाते हैं। वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि इसमें आपको होता ही नहीं है बैक जाने के लिए, क्योंकि मोस्टली आपको परफेक्ट नंबर दे रखा है, तो परफेक्ट ये दे रखा है, परफेक्ट ऑप्शन दे रखा है, तो परफेक्ट ही बनता है मोस्टली। पर इन केस 99.9 के अलावा 1% भी जो देखा है वो पोछा मारते लाइजोल में, तो एक कीटाणु हमेशा रह जाता है। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, वो वही कीटाणु अमृत लेकर आया था क्या? वो एक ही रह जाता है, सारे मर जाएंगे, तो एक बारी क्या पूछा मार रहा होगा वहां पर, कभी देखना। मेरे मन में हमेशा डाउट रहता है कि ये कौन सा कीटाणु है, ढीठ की ऐड तक रहता है। चलो करते हैं, एक क्वेश्चन तुमने करके दिखा दो, फिर इसको एंड करते हैं अच्छी क्लास को, ठीक है? फटाफट करके दिखा दो और आंसर बताओ सारे, तो ठीक है? इसको कैसे कर देंगे? 2 नंबरों का गुणा क्या है 36, दूसरा क्या है 720 इजिकल टू में भैया x डायरेक्ट में 180 में यहाँ ले आऊँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? 1 0 से 1 0, 18 1 18, 18 दूनी 36, 2 70 70 140, 2 2 4, 140 4 कितने होते हैं? 144। ये हमारा सच्चा मित्र है और सच्चा आंसर है। समझ में आया? फिल इन द ब्लैंक्स में 44 भर देना चाहिए, नहीं भरना चाहिए? भर देना चाहिए। राइटिंग सुंदर होनी चाहिए मेरी तरह। समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है? कुछ ऐसे कोई डाउट है तो बता दीजिए अभी मुझे, अभी मैं खुश, ठीक है? चलिए अच्छी बात है।